आज छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम साहित्यिक पत्र पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिखा हुआ जो पत्र रखा हुआ है काशी के नाम शीर्षक से। तो ऐसे कई प्रकार के पत्र साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए हम साहित्यिक पत्र की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। मानव जीवन में मनुष्य को अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। व्यवहारिक पत्र लिखने पड़ते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, बधाई पत्र होते हैं, मांग पत्र होते हैं। ऐसे अनेक पत्र लिखे जाते हैं, पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं साहित्यिक पत्र की, जो साहित्यकारों के द्वारा लिखे जाते हैं या कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिन्हें साहित्यिक स्थान प्राप्त होता है, साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो साहित्यकारों के द्वारा अपने दैनंदिन जीवन से हटकर व्यक्तिगत पसंद नापसंद या रुचि अरुचि या फिर आशा आकांक्षा या विचार विनिमय हो अथवा संस्कार मान्यताएं हो, तो इनका समावेश करके कुछ पत्र लिखे जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न तत्वों का, विभिन्न उद्देश्यों का समावेश करके लिखे गए पत्र साहित्य की अमूल्य ऐसी निधि के रूप में उपयुक्त होते हैं या उपयोग में आते हैं। ऐसे पत्रों का जो महत्व होता है या जो उपयोगिता होती है वह कुछ विशिष्ट होती है, वह कुछ अलग होती है या कुछ विशेष होती है। तो ऐसे पत्रों की जो उपयोगिता होती है या जो महत्व होता है वह कुछ विभिन्न कारणों से होता है। जैसे कि ऐसे पत्रों के अंतर्गत साहित्यकारों के व्यक्तिगत जीवन की मार्मिक घटनाओं का अंकन होता है या महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार साहित्यकारों के जो भावनात्मक और विचारात्मक विकास क्रम होता है, तो उस विकास क्रम का भी ज्ञान ऐसे पत्रों में प्रस्फुटित होता है, दिखाई देता है। उसी प्रकार इसमें साहित्यकारों का उद्देश्य और दृष्टिकोण भी होता है। साहित्यिक पत्रों के माध्यम से हम साहित्यकारों के उद्देश्य को और उनके दृष्टिकोण को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। साहित्यकारों की सामाजिक सजगता का भी पता चल जाता है कि साहित्यकार समाज के प्रति कितने जागृत है या उनकी जो सजगता है वह हमें पता चलती है। इसमें मुक्तता के कारण अभिव्यक्ति में एक प्रकार का खुलापन होता है या खुलापन आ जाता है। यह जो पत्र होते हैं वो पत्र व्यावसायिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। परंतु साहित्यिक कोटि में जो अनौपचारिक पत्र आते हैं वे उसमें अत्यंत खुले मन से अपनी भाव भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए पाए जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में
अत्यंत खुलापन होता है। भाव भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त मन से होती है। तो ऐसे पत्र साहित्यिक स्थान प्राप्त करते हैं या साहित्यिक प्रतिष्ठा ऐसे पत्रों को प्राप्त हो जाती है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखित निराला जी के इस प्रकार के पत्रों का महत्व हम इस वक्तव्य से जान सकते हैं कि साहित्यिक पत्रों का महत्व कैसे होता है। ये पत्र कोई लेख या किताब छपाने के लिए प्रश्न पूछ कर औपचारिक उत्तर के रूप में लिखवाए हुए नहीं हैं। आत्यंतिक सहजता ही इनकी मौलिकता है, इनकी विशेषता है। इनमें अविकल राग विराग, हर्ष विषाद, कठोरता विह्वलता सब निराला की भिन्न भिन्न मनस्थितियों के निर्विकार विकार, निश्चल चांचल्य, असाधारण साधारणता एवं व्यक्तित्व ऋतुजा के प्रतिमान है। तो यह निराला जी के पत्र के संदर्भ में कहा गया है, जो कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा लिखित है। अर्थात ऐसी अनेक पत्रों की श्रृंखला साहित्य के अंतर्गत हमें पाने को मिलती है और ऐसी ही अनौपचारिकता पत्र साहित्य का प्राण कही जाती है। बच्चन जी को लिखे गए पंत जी के 100 पत्र पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए हैं। वे भी सहज लिखे हुए पत्र है, व्यक्तिगत स्तर पर लिखे गए पत्र है और उसके पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि यह पत्र प्रकाशित किए जाने के विचार से नहीं लिखे थे, तथापि हमारी भाषा के 2 वरिष्ठ कवियों की जो पारस्परिक घनिष्ठता थी या उनकी जो दीर्घ मित्रता थी और निर्मल सौहार्द के जो प्रतीक थे, तो उन प्रतीक के रूप में इनका प्रकाशन निश्चय ही एक सार्थक साहित्यिक दस्तावेज का प्रकाशन समझा जाएगा। अतः प्रकाशन के उद्देश्य से लिखे हुए पत्र न होने के बावजूद भी यह प्रकाशित हो जाते हैं, ताकि 2 व्यक्तियों के बीच की जो सौहार्दता होती है, जो घनिष्ठता होती है, जो मित्रता होती है, तो वह एक साहित्यिक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि पत्र यह साहित्य की महत्ता बढ़ाने के लिए है, साहित्य को समृद्ध करने के लिए है, साहित्य का महत्व बढ़ाने के लिए है, यह निर्विवाद रूप से कहा जाता है। और ऐसे कई पत्र हिंदी की साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आज भी प्रकाशित होते रहते हैं। कई साहित्यकारों के पत्र पुस्तक रूप में भी प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, बैजनाथ सिंह जी विनोद कृत द्विवेदी पत्रावली नाम से प्रकाशित है। किशोरीदास वाजपेयी कृत साहित्यिकों के पत्र शीर्षक से प्रकाशित है। उसी प्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी जी कृत पद्मसिंह शर्मा के पत्र प्रकाशित है।
जानकी वल्लभ शास्त्री जी कृत निराला के पत्र प्रकाशित है। ऐसी कई रचनाएं, ऐसे कई पत्र आज साहित्यिक पत्र के रूप में, कुछ पुस्तकाकार रूप में या कुछ साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।